एक 30,000 का रेफ्रिजरेटर जब आप लेते हैं और वो 10 साल चले आपके पास, तो आपकी कॉस्ट सिर्फ 8 रुपए पर डे आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेफ्रिजरेटर की असली कॉस्ट उसके वन टाइम बिल में नहीं होती, बल्कि उसके यूजेज में होती है। आपके घर में लाइट चली जाए और आपके रेफ्रिजरेटर की कूलिंग फेल हो जाए, तो 1000-1500 रुपए की सब्जियां, दूध, दवाइयां सब खराब। और मैं ये सही तरीके से मानता हूं कि रेफ्रिजरेटर सिर्फ एक कूलिंग मशीन नहीं है भाई, आपके घर के खाने का इंश्योरेंस है। एक रेफ्रिजरेटर हम 1-2 साल के लिए नहीं खरीदते, 8 से 10 साल के लिए खरीदते हैं, जो 2400 घंटे 365 दिन बिना रुके काम करेगा। गलत रेफ्रिजरेटर चूज करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन उस गलती की सजा 20-30 हजार नहीं होगी, अगले 10 साल तक चुकाओगे आप। और हर बार जब मैं उस फ्रिज को खोल रहा हूं, मुझे रियलाइज हो रहा है कि यार, स्टोरेज मेरे पास है नहीं, बिजली का बिल मेरा फिर भी ज्यादा आ रहा है, और सब्जी मेरी दूसरे दिन खराब हो जाती है। और ये सब छोड़ो, सर्विस सेंटर के तो चक्कर लग रहे हैं वो अलग। और इसीलिए मैं मानता हूं कि रेफ्रिजरेटर हमेशा प्लान करके, सोच समझ के, एनालिसिस करके ही लेना चाहिए, क्योंकि ये एक खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। ये आपके घर के खाने को सुरक्षित रखता है और इंश्योर करता है कि आपने जो मेहनत से सब्जियां, फ्रूट, दवाइयां खरीदी हैं और जो आपने प्यार से खाना बनाया है, वो बिना वजह वेस्ट ना हो। और इस वीडियो का पर्पस सिर्फ एक है कि आप जब भी अपना फ्रिज खोलें, हर बार आप एक चीज बोले कि यार, मैंने ये सही फैसला लिया था। मेरा नाम है मनु रायना और आप देख रहे हो मनु रायना ट्रस्टेड। इस वीडियो में इंडिया में मिलने वाले टॉप रेफ्रिजरेटर्स बताऊंगा, हर बजट सेगमेंट के हिसाब से। इस लिस्ट का मेन क्राइटेरिया ये है कि सारे के सारे 2026 मॉडल ही हैं इसमें, कोई भी उससे पहले का मॉडल लिया ही नहीं मैंने। शुरू करते हैं अंडर 15,000 से, और इसमें मैंने दो मॉडल लिए हैं। सबसे पहले मैंने लिया है हायर का 190 लीटर्स। अब ये रेफ्रिजरेटर 13,600 के आसपास आता है। 190 लीटर्स की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कैटेगरी। एंड ये आपको ऑलमोस्ट 72 रुपीज लीटर के हिसाब से स्टोरेज पड़ती है। अब इस फ्रिज का सबसे बड़ा एडवांटेज पॉइंट मुझे लगा इसका लार्ज वेजिटेबल बॉक्स। आपकी सारी हफ्ते की सब्जियां उस बॉक्स के अंदर आ जाएंगी और पूरा फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है इसका आइस इन 60 मिनट्स। अब ये रोजमर्रा काम नहीं आएगा, लेकिन जब आपके गेस्ट आएंगे या आपको जल्दी आइस चाहिए, ये बहुत काम आने वाला है। अब अपनी 190 लीटर की टोटल स्टोरेज में से 176 जाता है फ्रेश फूड को, 14 लीटर जाता है फ्रीजर की तरफ। सारे रेगुलर फीचर्स जैसे टफ एंड ग्लास हो गया, ब्राइट एलईडी हो गया, बिग बॉटल्स के लिए रैक हो गया और क्लीन बैक, ये सब तो मिलता ही मिलता है। अब ये मेरे अंडर 15,000 की टॉप लिस्ट में क्यों है? क्योंकि ये मुझे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्टोरेज देता है, सिर्फ 72 रुपीज पर लीटर के हिसाब से। मतलब 13,600 में मुझे 190 लीटर की स्टोरेज मिलती है। 1 साल की टोटल वारंटी मिलती है कॉम्प्रिहेंसिव, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर। एक्सलेंट बाय। सेकंड है मेरी लिस्ट में सैमसंग का 183 लीटर का मॉडल। अब ये 15,000 का फ्रिज है, 183 लीटर्स की कैपेसिटी है, तो मुझे पर लीटर कॉस्ट इसकी 82 रुपीज पड़ती है। थोड़ा महंगा पड़ता है, बट मुझे मिलता क्या है? मुझे मिलता है सैमसंग का वर्ल्ड क्लास डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर इस प्राइस रेंज में। अब 183 लीटर की कैपेसिटी में मुझे 18 लीटर का बड़ा फ्रीजर मिलता है और 165 लीटर का मुझे फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है। रेगुलर फीचर्स जैसे स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हो गया, एंटी बैक्टीरियल गैस्केट हो गया, क्लीन बैक हो गया, टफ एंड ग्लास हो गया, ये सब तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा। इसका जो स्पेशल फीचर है ना, ऑफ कोर्स वो इसका इन्वर्टर कंप्रेसर है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसके जो डोर रैक्स है ना, बहुत डीप है और ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। मेरी बड़ी बॉटल जो होती है ना, वो सारी डोर में ही आ जाती है, मुझे रैक यूज नहीं करना पड़ता उसके लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरी लिस्ट पे इसलिए है क्योंकि इसमें मुझे सैमसंग का भरोसा मिलता है, एक बिल्ड क्वालिटी मिलती है जो मुझे लगता है कि 8 से 10 साल मेरा साथ जरूर देगी। इसके साथ मुझे सैमसंग का वर्ल्ड फेमस डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, जो बढ़िया कूलिंग करता है बिना आवाज के। 1 साल की मुझे कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर, और ये इसको एक बेस्ट बाय बनाता है इस सेगमेंट का। नेक्स्ट हमारी सेगमेंट आती है 15 से 20,000। यहां भी हायर और सैमसंग ही रूल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हायर की। इसमें मैंने हायर का 5 स्टार मॉडल लिया, 205 लीटर का,
जो ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज का आता है और मुझे कॉस्ट करता है 88 रुपीज पर लीटर। अब इसमें हायर मुझे एक इन्वर्टर कंप्रेसर देता है जो मात्र 135 यूनिट कंज्यूम करता है पूरे एक साल में, वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट अपनी सेगमेंट में। और इसके अलावा मुझे इसमें 60 मिनट्स में आइस मिल जाती है, बेस ड्रॉअर भी मिलता है जिसमें मैं एक्स्ट्रा वेजीज रख सकता हूँ अपनी, लार्ज वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, होम इन्वर्टर पे ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, ब्राइट एलईडी मिलती है, टफ एंड ग्लास मिलता है। तो रेगुलर फीचर्स अपने सेगमेंट में तो लोडेड है ये। इसका जो 205 लीटर का स्टोरेज है ना, उसका डिवीजन बहुत अच्छा है। 187 तो मेरा फ्रेश फूड ले गया और 18 लीटर्स का बड़ा फ्रीजर मिलता है। सो स्टोरेज वाइज सॉर्टेड कंप्लीटली। और रीजन ये इस लिस्ट पे क्यों है, क्योंकि अपने सेगमेंट में सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है। 5 स्टार रेटेड मॉडल है ये। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर एंड रिलायबल हायर की सर्विस नेटवर्क, ये सब मिलके इसको इस सेगमेंट का विनर बनाता है। नेक्स्ट मैंने लिया है सैमसंग का 3 स्टार रेटेड 2026 मॉडल। 223 लीटर की कैपेसिटी है, 19,400 का लिस्टेड है और मुझे 87 रुपीज लीटर कॉस्ट करता है, मतलब हायर से भी सस्ता। 205 लीटर का फ्रेश फूड कंपार्टमेंट, 18 लीटर का फ्रीजर। तो स्टोरेज की तो मुझे कहीं कमी लगी नहीं रही इसके अंदर। अब इसमें भी सैमसंग ने हमें अपना फेमस डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया है, साथ में दरवाजे की स्टोरेज इसमें भी काफी डीप दी है, विच मीन्स इसमें भी मेरी बड़ी बोतल मुझे शेल्फ में डालने की जरूरत नहीं है, दरवाजे में ही फिट हो जाएंगी। अब इसमें एक चिलर जोन और ऐड कर दिया सैमसंग ने। तो चिलर जोन जो होता है ना, नॉर्मल फ्रिज के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा ठंडा होता है और वहां पे अपना आप हाईली पेरिशेबल खाना रखते हैं, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया। वेरी गुड प्लेस फॉर दैट। रेगुलर फीचर इसमें सारे मिलते हैं, जैसे टफ एंड ग्लास हो गया, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन हो गया, ब्राइटर एलईडी हो गया, इन्वर्टर कनेक्ट हो गया। अब ये सब नहीं मिलेगा तो फिर ये लिस्ट में कर ही क्या रहे हैं फिर। और रीजन ये इस लिस्ट पे है क्योंकि ये सैमसंग है। ये नाम ही फ्रिज इंडस्ट्री में ट्रस्ट और रिलायबिलिटी को शो करता है। और दूसरा, हायर से भी सस्ता। इतनी सारी क्रेडिबिलिटी और सैमसंग का भरोसा लेके भी ये अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द चीपेस्ट है। ऑल दिस विद 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 ईयर ऑन द कंप्रेसर। इसको आप बीट ही नहीं कर सकते इस सेगमेंट में। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी 20 से 25,000। अब इस कैटेगरी से हमारे एक्चुअल डबल डोर शुरू होते हैं। अब अगर मैं 25,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो वाई टू गो फॉर सिंगल डोर, आई विल ऑब्वियसली गो फॉर डबल डोर। पहला मॉडल इसमें मैंने लिया है हायर का 240 लीटर्स का। ये 24,700 के आसपास आता है और पर लीटर कॉस्ट जो आती है इसमें 103 रुपए आती है। अब देखो ये डबल डोर है, तो अब इसमें जब स्टोरेज का डिवीजन होता है तो 183 लीटर्स तो मेरा फ्रेश फूड आ जाता है, 57 लीटर्स का बड़ा फ्रीजर मिलता है मुझे इसमें। अब देखो रेगुलर फीचर्स इसमें सभी मिलेंगे, जैसे टफ एंड ग्लास हो गया और ब्राइट एलईडी हो गया, बिग वेजिटेबल बॉक्स हो गया, बिग बॉटल्स भी आ जाएंगी, ऑटो होम इन्वर्टर कनेक्ट भी हो जाएगा, क्लीन बैग भी मिल जाएगा। ये सब रेगुलर में आता है। स्पेशल चीज पता है क्या इसकी? इसका ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर। अब ट्विन इन्वर्टर में जो कंप्रेसर होता है और जो फैन है वो दोनों बहुत इंटेलिजेंटली सिंक होके काम करते हैं। अब इससे क्या होता है कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन नहीं होती। फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो मेरा टेम्परेचर बहुत स्टेबल रहेगा फ्रिज के अंदर। और स्टेबल टेम्परेचर सबसे बड़ा कारण है कि मेरी सब्जियां ज्यादा देर तक वो सही रहें और मेरा दूध क्रीम फटे ना। और इसके साथ साथ कंप्रेसर पे भी लोड कम पड़ता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक फ्रीजर के अंदर जेल कूलिंग पैड दे दिया। इसका काम होता है कि जब लाइट चली जाएगी ना तो फ्रीजर का टेम्परेचर ज्यादा देर तक मेंटेन करके रखेगा। आपकी आइसक्रीम पिघलेगी नहीं, बर्फ जमी रहेगी। और इंडिया में हमारे यहाँ बार बार पावर कट होते हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। इसका एक एडवांस ट्विन इन्वर्टर कंप्रेसर विच गिव्स 360 डिग्री स्टेबल कूलिंग, 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर, मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट बाइज इन दिस सेगमेंट। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है आईएफबी का। ये 241 लीटर्स का मॉडल है, 24,600 के आसपास कॉस्ट करता है, तो एक्चुअल पर लीटर कॉस्ट मेरी 102 रुपए आती है इसमें। अब आईएफबी के इस मॉडल में मेरी फ्रीजर स्पेस और बड़ी हो जाती है 64 लीटर्स की, और फ्रेश फूड की स्पेस होती है 177 लीटर्स। अब इसी स्टोरेज में मुझे 22.5 लीटर का बड़ा वेजिटेबल बॉक्स मिलता है, डिओडोराइजर मिलता है तो स्मेल नहीं आती फ्रिज में, एक इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है, हाई क्वालिटी टफ एंड ग्लास मिलते हैं, ब्राइट एलईडी, सब कवर्ड है इसमें। इस लिस्ट पे ये सिर्फ 2 कारण से आया है। सबसे पहला, इसकी सुपर थिक इंसुलेशन,
जो 30 घंटे तक भी लाइट जाने के बाद भी आपके खाने को ठंडा रखती है। और सेकंड है इसका वारंटी मॉडल, 4 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर। ये दोनों चीजें ये सेगमेंट में कोई बीट ही नहीं कर सकता इसको। चले चलते हैं अपनी अगली सेगमेंट में, विच इज 25 to 30,000। और यहां पे सिर्फ बॉश और एलजी रूल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलजी की। एलजी का मैंने 251 लीटर्स का मॉडल लिया है। ये 27,000 के आसपास आता है और मुझे पर लीटर कॉस्ट पड़ती है 108 रुपए। अब ये 251 की टोटल स्टोरेज में से 192 लीटर गोज टूवर्ड्स फ्रेश फूड एंड 59 का आपको फ्रीजर मिलता है, विच इज वेरी वेरी बिग। अब देखो इसमें रेगुलर फीचर्स तो मुझे सारे मिलते हैं, जैसे ब्राइट एलईडी हो गया, टफ एंड ग्लास हो गया, इन्वर्टर पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाना, ये सब तो रेगुलर है। दो चीजें इस फ्रिज में बहुत स्पेशल है। एक तो इसका 360 डिग्री एयर फ्लो, जिसको मल्टी फ्लो के नाम से बोलते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव। टेम्परेचर को इवनली रखता है पूरे फ्रिज में। और सेकेंड है LG का स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड सुपर साइलेंट। अब इसमें LG ने अपने फ्रीजर में एक ट्विस्टेड आइस मेकर भी दिया है, जो डे टू डे कन्वीनियंस को थोड़ा बेटर करता है। मुझे आइस निकालना बहुत इजी हो जाता है। अब देखो LG को आप फ्रिज की दुनिया का सोनी समझिए। ये ज्यादा फीचर्स और स्पेक्स नहीं देगा, लेकिन जो देगा वो सालों चलते हैं। उनकी रिलायबिलिटी और बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच वर्ल्ड क्लास होती है। और इसके साथ मुझे एक आयरन क्लैड सर्विस का भरोसा मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया में मैं कहीं भी हूं, मुझे सर्विस मिलेगी ही मिलेगी। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 साल की वारंटी ऑन द कंप्रेसर मेक्स दिस वन ऑफ द बेस्ट डील्स। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में बॉश का 243 लीटर्स का, और ये 29,000 रुपए कॉस्ट करता है, 119 रुपए पर लीटर, एंड दैट्स एक्सपेंसिव। फिर भी ये मेरी लिस्ट में क्यों है, चलिए बताता हूं क्यों। बॉश के फ्रिज ना बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं लगते, लेकिन इनमें एक्चुअल यूजेबल फीचर्स होते हैं। जैसे कि ये एक 6-in-1 कन्वर्टेबल है, और ये ट्रू कन्वर्टेबल है, विच मीन्स कि मैं इसके फ्रीजर को एक्चुअल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकता हूं। विंटर्स में ये काफी काम आता है। रेगुलर फीचर्स जैसे ब्राइट एलईडी और टफ एंड ग्लास, इन सब में नहीं जाएंगे। इस फ्रिज में कुछ बहुत अच्छे यूनिक चीजें हैं, वो बताता हूं आपको। अब 243 लीटर्स की स्पेस में से 189.5 गोज टुवर्ड्स फ्रेश फूड एंड 53.5 गोज टुवर्ड्स फ्रीजर। एक्सलेंट बिल्ड क्वालिटी एंड सुपर थिक इंसुलेशन। 18 घंटे तक कूलिंग को मेंटेन करके रखता है लाइट जाने के बाद भी, विच मीन्स अगर आपके एरिया में लाइट ज्यादा जाती है, इससे अच्छा फ्रिज हो ही नहीं सकता आपके लिए। सेकेंड है हाई क्वालिटी टच पैनल। आप बाहर से ही फ्रीजर और फ्रिज का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं बिना दरवाजा खोले। तीसरा इसकी फ्रेश सेंस टेक्नोलॉजी विद 6 सेंसर्स। ये सेंसर्स कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं टेम्परेचर को, तो हर बार आप जब दरवाजा खोलते हो उसका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है, कम होता है। ये सेंसर क्विकली कूलिंग को बढ़ा के उसको एफिशिएंटली कवर करते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि स्टेबल टेम्परेचर हमेशा आपके खाने को बेटर प्रिजर्व करता है, उसकी शेल्फ लाइफ बेटर करता है। अब इसमें एक फ्रेश एयर एंटीबैक्टीरियल फिल्टर भी है। देखो इसका काम है कि फ्रिज के अंदर की हवा में बदबू को दूर रखना और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल रखना, जिससे आपका खाना ज्यादा देर तक सेफ रहे और खराब ना हो। अब इसके वेजिटेबल बॉक्स में एक वीटा फ्रेश टेक्नोलॉजी भी है। वो क्या करती है, वो मॉइस्चर को ज्यादा अच्छे से मेंटेन करती है, विच मीन्स कि अब मेरी सब्जियां 2 दिन में खराब नहीं होगी, उनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, बेटर होगी। 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है, 10 इयर्स ऑन द कंप्रेसर। अब देखो ये लिस्ट में क्यों है, ये महंगा है बट यूनिक है। ऐसी क्वालिटी, ऐसा कन्वर्टेबल कॉम्बिनेशन पूरे सेगमेंट में नहीं है इस बजट में। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है 30 to 35,000, और इसमें मैंने 2 फ्रिज लिए हैं, एक LG और एक हायर। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है 325 लीटर का हायर का बॉटम माउंट। अब बॉटम माउंट को समझने के लिए मेरा आपसे एक सवाल है, आप अपने फ्रिज को सबसे ज्यादा किस चीज के लिए यूज करते हैं? वेजिटेबल्स के लिए, आपका रखा हुआ खाना है उसके लिए, दूध या कर्ड के लिए, या फिर फ्रीजर के लिए, बर्फ निकालने के लिए, आइसक्रीम के लिए? अगर आप कहते हैं नहीं है मैं दिन भर में फ्रीजर को ज्यादा खोलता हूं, तो ये मॉडल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं सब्जियां, हमारा रखा हुआ खाना, पानी की बोतल, दूध, इन सब के लिए फ्रिज को ज्यादा यूज करता हूं, तो ये मॉडल आपके लिए बेस्ट है। अब इसमें फ्रीजर नीचे चला गया और जो सब्जियों का रैक है और जो नॉर्मल फ्रिज है वो ऊपर आ गया, मतलब झुकना ऑलमोस्ट 90% कम। और इसीलिए
हायर इस सीरीज का नाम ही झुकना मत देता है। ये लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है और आपको मजा आ जाएगा इसके बाद। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज बताऊं इसमें, इसका ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर, विच मीन्स के इसमें इन्वर्टर कंप्रेसर हो गया, दो फैन है। दो फैन की वजह से पूरे फ्रिज में टेम्परेचर स्टेबल रहता है, और स्टेबल टेम्परेचर का मतलब है मेरा सब्जियां और मेरा खाना जो पड़ा उसकी शेल्फ लाइफ बेटर होना, वो जल्दी खराब नहीं होगा। और फ्रिज के बाहर मुझे एक हाई क्वालिटी डिजिटल डिस्प्ले पैनल मिलता है, विच मीन्स अब मुझे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है टेम्परेचर को सेट करने के लिए। एक्स्ट्रा लार्ज वेजिटेबल बॉक्स है, बहुत बड़ी स्टोरेज है वेजिटेबल की इसमें, और आराम से आपका पूरे एक हफ्ते की सब्जियां आ जाएंगी। 14-in-1 कूलिंग मोड्स हैं। देखो ये कन्वर्टेबल नहीं है, इसके फ्रीजर को मैं फ्रिज में कन्वर्ट नहीं कर सकता, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर सेटिंग मोड्स हैं 14। ट्विस्टेड आइस मेकर मिलता है, 60 मिनट्स में आइस मिलती है, ब्राइट एलईडी है, टफ एंड ग्लास मिलते हैं, 240 लीटर का मुझे इसमें फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है, और 85 लीटर्स का फ्रीजर। ये जो हायर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर है, ये एक जेन्युइनली कंफर्टेबल रेफ्रिजरेटर है जिसको आप डे टू डे लाइफ में बहुत कन्वीनियंटली यूज कर पाओगे। हायर इस कन्वीनियंस का थोड़ा सा प्रीमियम लेता है। ये फ्रिज मुझे 38,000 का पड़ता है फॉर 325 लीटर, विच मीन्स 116 रुपीज पर लीटर। बट जब मैं ये वीडियो बना रहा था, मुझे इसमें 2,000 रुपए का कूपन भी दिख रहा था, विच मीन्स मैं इसको इजीली विद डिस्काउंट ऑफर्स एंड ऑल रैप कर सकता हूं अंडर 35,000, और उस प्राइस में ये एक जबरदस्त बाय है। अगर आप एक जेन्युइनली कंफर्टेबल और लाइफ चेंजिंग रेफ्रिजरेटर चाहते हो जहां आपको रोजमर्रा 90% कम झुकना पड़े, विद हाई क्वालिटी ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर, दिस इज द बेस्ट बाय इन दिस सेगमेंट। नेक्स्ट मैंने लिया इस कैटेगरी में LG का 276 लीटर का 2 स्टार मॉडल। अब ये 33,000 का कॉस्ट करता है फॉर 276 लीटर, विच मीन्स 120 रुपए पर लीटर, विच इज एक्सपेंसिव, नो डाउट अबाउट दैट। बट देखो यहां से LG अपना ट्रू कन्वर्टेबल शुरू करता है। आप पूरे के पूरे फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इस कन्वर्टेबल के अलावा मुझे 25 लीटर का वेजिटेबल बास्केट मिलता है, विच इज बिग, वेरी बिग। 360 डिग्री मल्टी एयर फ्लो मिलता है जो पूरे के पूरे फ्रिज में टेम्परेचर को एब्सोल्युटली स्टेबल रखता है, ताकि मेरी सब्जियां, मेरी दाल, मेरा आटा जल्दी खराब ना हो। अब इसमें डिओडोराइजर है, तो फ्रिज के अंदर की बदबू एब्सोल्युटली गॉन। ट्विस्टेड आइस मेकर है, और वो भी मूवेबल, मैं लेफ्ट राइट उसको मूव कर सकता हूं, सो अगेन वेरी कन्वीनियंट। 276 लीटर्स में से 217 लीटर का मुझे फ्रेश फूड कंपार्टमेंट मिलता है, और 59 लीटर्स का मुझे फ्रीजर मिलता है। लेकिन ये कन्वर्टेबल है, उस 59 लीटर्स को भी मैं फ्रिज में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो पूरा का पूरा 276 मेरा नॉर्मल फ्रिज बन जाएगा। अब ये इस लिस्ट में क्यों है? क्योंकि ये LG है। इसकी एक एक चीज जो वो बोलता है वो मिलती है विद रिलायबिलिटी। तो अगर ये कन्वर्टेबल है तो एक कन्वर्टेबल फीचर सालों साल चलेगा हमेशा। 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी, 10 ईयर की वारंटी ऑन द कंप्रेसर, और LG की रिलायबिलिटी के ये एक सच्चा साथी बनेगा, एक ट्रू पार्टनर बनेगा जो मेरा 10-12 साल कहीं नहीं गया। और इन सब के साथ एक वर्ल्ड क्लास सर्विस नेटवर्क मिलकर LG को एक अनबीटेबल चैंपियन बनाते हैं इस सेगमेंट में। याद रखिए, एक फ्रिज आपका एक सच्चा ट्रू फैमिली मेंबर है। ये 24 घंटे 365 दिन आपके लिए काम करता है, इंश्योर करता है कि आपको खाना फ्रेश मिलता रहे और आपका खाना वेस्ट ना हो। और आज की हमारी लिस्ट में से आप कोई भी फ्रिज चुन लो किसी भी सेगमेंट का, आप यही बोलोगे कि ये मेरा बेस्ट डिसीजन था लाइफ का, आई गारंटी यू दैट। इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, दे आर द बेस्ट ऑफ द लॉट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। और अगर आपके कोई फ्रेंड ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक बेस्ट और रिलायबल रेफ्रिजरेटर, इससे अच्छी लिस्ट उनके लिए हो ही नहीं सकती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।